गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आज के यानी 26 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में, जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएसएल और पुलिस एग्जाम में इनमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह करंट अफेयर के क्वेश्चन हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को समझ सके और पढ़ सके। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक GUGI में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? दोस्तों, केरला ने सूचकांक में शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज कजिंडो भारत और किस देश के बीच आयोजन की जाती है? दोस्तों, यह कजाकिस्तान और भारत देश के बीच में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, सारथी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों, सारथी 1.0 की जो उद्देश्य है वो है जागरूकता और कानूनी सहायता के लिए माध्यम से वंचित समुदाय को सशक्त बनाना। 1.0 सारथी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, असम के बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? दोस्तों, असम में एक बोडो समुदाय होता है जिसने एक पेय पदार्थ पर जीआई टैग प्राप्त किया है, जिसका नाम है बोडो जोगरान। बोडो जोगरान मतलब चावल की एक बियर का नाम है, इसके लिए इन्हें जीआई टैग प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और एक शेयर ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। लेक प्रेस्पा जो समाचारों में देखा गया है वह किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, लेक प्रेस्पा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन मतलब जन योजना अभियान शुरू किया है? दोस्तों, यह जो अभियान शुरू किया है यह पंचायती राज मंत्रालय ने किया है, जिसका आंसर सी नंबर का है वो सही है। पंचायती राज मंत्रालय ने ही पीपल्स प्लान कैंपेन मतलब जन योजना अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में बहुतायत पाई जाती है, जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ए नंबर का। अगला प्रश्न है, ओखोरिस्ट रॉक शेल्टर जो हाल ही में प्राचीन जीनोम की खोज के कारण समाचार पत्रों में था, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका देश में है रॉक शेल्टर। अगला प्रश्न है, आदि गौरव सम्मान किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? दोस्तों, आदि गौरव सम्मान है जो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाता है, जो कि आदि गौरव सम्मान है, इसलिए यह एसटी लोगों को दिया जाता है, जिसका सही उत्तर है ए नंबर का। एसटी वर्ग के लोगों को आदि गौरव सम्मान दिया जाता है, जो शिक्षा संस्कृति के ऊपर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्तून जातीय समूह मुख्य रूप से किन देशों में पाया जाता है? दोस्तों, पश्तून जनजातीय जो समूह है यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान देशों में बहुतायत पाया जाता है, और इन्हीं पश्तून जातियों को हम पठान जाति भी कहते हैं। पठान जो होते हैं मुस्लिम समुदाय में आता है, पश्तून होती है, उन्हीं को हम पठान कहते हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फिनेकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों, फिनेकल डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरोरा बोरेलिस को आमतौर पर किन क्षेत्रों में देखा जाता है? दोस्तों, अरोरा बोरेलिस यह आर्कटिक सर्कल के पास पाया जाता है, जिसका सही उत्तर है बी नंबर का। आर्कटिक सर्कल के पास अरोरा बोरेलिस को आमतौर पर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किस भारतीय को मिला है? यह दोस्तों करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है, जिसका सही उत्तर है एस सोमनाथ को ही चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है, जिसका सही उत्तर है बी नंबर का एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन अधिग्रहण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भारत ने अमेरिका से एक ड्रोन प्राप्त किया है, अधिग्रहण किया है, जिसका नाम है MC-9B
प्रीडेटर ड्रोन। और यह किस उद्देश्य से इन्हें ग्रहण किया है, भारत ने लिया है, जिसका सही उत्तर है ए नंबर का, निगरानी और टॉही करने के लिए ही इस ड्रोन को प्राप्त किया है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ESA, इसके प्रोवा 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक प्रोवा 3 मिशन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, यह सूर्य की कोरोना का विस्तृत अवलोकन करने के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाना, कोरोना जो एक लेयर होती है उसका ग्रहण करना और उसको पूरा अध्ययन करने के लिए ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने प्रोवा 3 मिशन को बनाया है, और यह उस कोरोना परत के लिए अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया है।